कहते हैं प्यार अंधा होता है। यह प्यार किसी से भी हो जाता है और किसी वक्त भी हो जाता है। जो ऊंच नीच नहीं देखता, ना ही समानता देखता है। प्यार महज दिल देखता है। लेकिन यह प्यार जब किसी गलत इंसान से हो जाए, या यूं कहें कि किसी खुदगर्ज से हो जाए जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, सामने वाले की कद्र ना करता हो, तो क्या हो? प्यार में इज्जत पर बात आ जाए या गाली गलौज की जाए तो शायद वो प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे को भगवान मान लेता है और दूसरा उसकी बिल्कुल कद्र ही ना करता हो। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश क्राइम का मकड़जाल में आप सभी का स्वागत है। लखनऊ में 8 दिसंबर की सुबह डायल 112 पर एक खबर मिलती है और यह खबर किसी और के द्वारा नहीं बल्कि एक विधवा महिला के द्वारा दी जाती है, जिनकी उम्र करीब 45 साल है। नाम है रत्ना। रत्ना ने पुलिस वालों को सूचना दी कि उन्होंने अपने प्रेमी की हत्या कर दी है और हत्या बहुत बेरहमी के साथ गला काट कर की, यानी सर धड़ से अलग कर दिया। प्रेमी का नाम सूर्य प्रताप सिंह। रत्ना और सूर्य प्रताप सिंह की जो प्रेम कहानी है वो भी बहुत दिलचस्प है। तो आज इसी कहानी में जानेंगे कि आखिर रत्ना ने ही अपने से 13 साल छोटे उस प्रेमी का अंत क्यों कर दिया जो दिखने में ठीक ठाक था, अच्छा खासा कमाता भी था, जिसे रत्ना खूब पसंद भी करती थी। अपनी 2 बेटियों के साथ उसके साथ जिंदगी बिता रही थी। फिर उसने उसी का गला क्यों काट दिया? इस कहानी को समझने के लिए हमें सीधे 2012 में दस्तक देनी होगी। प्यार जो दीदी से प्रेमिका बना और फिर बना कातिल। एक विधवा, एक इंजीनियर प्रेमी और एक रात जब धड़कनें थम गई। सिर्फ प्यार नहीं, शक, जुल्म और बेटी पर गिरती बुरी नजर। जब भरोसा टूटा तो बिखर गई पूरी जिंदगी। लखनऊ का सबसे खौफनाक लव मर्डर केस। साल 2012, स्थान लखनऊ, बीबीडी थाना क्षेत्र। रत्ना अपने पति राजेंद्र के साथ रह रही थी। तब उसकी बेटी की उम्र करीब 5 से 6 साल थी, जो बड़ी बेटी है, और दूसरी बेटी की उम्र करीब 1 साल के आसपास रही होगी। साल 2012 में इन दोनों की मुलाकात होती है एक पॉलिटेक्निक वाले एक छात्र से, जिसका नाम है सूर्य प्रताप सिंह। सूर्य प्रताप कई बार रत्ना से मिल चुका था। ऐसे ही अगल बगल घूमते टहलते उस वक्त वो रत्ना को दीदी बुलाया करता था, और तब उसने कहा था कि दीदी अगर कोई काम हो ट्यूशन पढ़ाने का तो मैं पढ़ा लिखा हूँ और कॉलेज आया जाया करता हूँ। मेरे पास समय भी रहता है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी बेटियों को पढ़ा सकता हूँ, बदले में आप मुझे कुछ फीस दे देना। रत्ना के मन में ख्याल आया कि यह तो अच्छी बात है, लेकिन बेटी की उम्र 5 से 6 साल थी, तो उसने अपने पति से इस बात को पूछना उचित समझा। अपने पति से पूछती है कि राजेंद्र, अगर तुम कहो तो बेटी का ट्यूशन लगवा देते हैं। तो वो हंसते हुए कहता है कि यार अभी तो उम्र भी नहीं है, और ट्यूशन क्या पढ़ेगी, वो क्या समझ में आएगा, अभी तो स्कूल जाती है प्ले ग्रुप में, और छोटी वाली का तो कुछ पता ही नहीं है, वो अभी क्या समझेगी। फिर भी वो कहता है कि चलो बड़ी बेटी का लगवा देते हैं, कुछ दिन में छोटी बेटी का भी लगवा देंगे, कुछ साल में। रत्ना कहती है ठीक है। अगली बार जब मुलाकात होती है तो वह उस लड़के को बोल देती है, यानी सूर्य प्रताप को बोल देती है कि आ जाया करो आप पढ़ाने के लिए। शाम के वक्त अब उसका आना जाना धीरे धीरे होने लगा था। जो राजेंद्र है वो बहुत ज़्यादा शराबी है, एक सरकारी नौकरी भी करता था, लेकिन उसे रोग हो चुका था, बीमारी हो चुकी थी। ये बात हमें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए कि अगर आप नशा करते हैं, खुद को कूल दिखाते हैं, तो ये समझ जाइए कि नशा खराब चीज है। कभी ना कभी आपको इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। राजेंद्र के साथ भी यही हुआ। साल 2014 आते आते राजेंद्र की मौत हो जाती है पीलिया के कारण। राजेंद्र रत्ना का पति। अब रत्ना जो अकेली रहने लगी। ट्यूशन पढ़ाने के लिए अक्सर सूर्य आया करता था। साल दर साल सूर्य की पढ़ाई भी इधर पूरी हो रही थी, और अब धीरे धीरे 3 से 4 साल 2015 से 2016 आते आते सूर्य रत्ना को गलत तरीके से देखने लगा था। अभी कुछ साल पहले वो दीदी कहा करता था, लेकिन अब सूर्या की नीयत धीरे धीरे रत्ना पर फिसलने लगी। रत्ना के मन में भी यही ख्याल आने लगा, क्योंकि वो विधवा हो चुकी थी। 2014 में पति की मौत भी हो चुकी है, अकेली रहती है
और 2 बच्चियां भी हैं। उम्र भी बहुत कम है। सिलसिला अब धीरे धीरे मोहब्बत का पकड़ लेता है। पहले दीदी और अब प्रेमिका बनने वाली थी, लेकिन रत्ना के घर वालों को भी लगता है, ससुरालियों को, कि कुछ गलत है। इधर दूसरी तरफ जो सूर्या है, उसके पिता नरेंद्र को भी लगता है कि यह गलत कर रहा है। कुछ ही दूर पर जो है उसके पिता का निवास स्थान था, यानी इसका घर सूर्या का। अब अक्सर करके वह ज़्यादा समय तक रात रात में भी रुकने लगा था रत्ना के घर पर। कुछ साल बाद 2020 का समय आता है, कोविड का। रत्ना बहुत ज़्यादा अकेले रहने लगी थी, और क्योंकि उस वक्त पुलिस की पहरेदारी भी बढ़ चुकी थी, लोगों को आने जाने में भी दिक्कतें होने लगी थी। इस वजह से सूर्या ने कहा कि क्यों ना मेरे घर पर शिफ्ट हो जाओ। रत्ना को पैसे मिले थे, सरकारी नौकरी वाला पति था, तो एक तो पेंशन 35,000 के आसपास आया करती थी, लेकिन जब उसकी पति की मौत हुई तो फंड वगैरह भी मिले थे, ठीक ठाक अमाउंट था। उसने कहा ऐसा करो कि हम इसका घर बनवा लेते हैं, क्योंकि अब प्रेमिका बन चुकी थी, अब प्रेमी। सूर्या ने कुछ समय पहले ही जमीन खरीदी थी। एवररेडी कंपनी में वो बतौर इंजीनियर काम कर रहा था। जो जमीन खरीदी थी उसी पर उसने मकान बनवा लिया। पैसा लगा रत्ना का, जो उसके पति के निधन होने पर मिला था। एक कार भी रत्ना ने खरीद रखी थी, लेकिन जो घर बनवाया गया था वो प्रॉपर्टी पहले से ही प्रेमी सूर्या के नाम पर थी। इसी बीच रत्ना को लगने लगा कि सूर्या की शादी की बातचीत चल रही है। उसे कहीं से भनक लग गई कि सूर्या के पिता नरेंद्र उसकी शादी की बात कर रहे हैं। रत्ना को लगने लगा कि सूर्या उसे धोखा देकर ना चला जाए। लेकिन कुछ साल बीतते बीतते रत्ना की बड़ी बेटी की उम्र 18 साल के करीब पहुंचने वाली थी। शारीरिक बदलाव भी आ रहे थे बेटी के अंदर, तो सूर्या के अंदर भी अब उसकी बेटी को लेकर कथित तौर पर उसकी जो नीयत थी वो फिसलने लगी थी। आप इसे फिसलना शब्द मत समझिए। अगर ऐसी नीयत है तो बहुत वाहियात है, बहुत गलत है, और जितनी भी भर्त्सना की जाए कम रहेगी। अब वह उसकी बेटी को भी अपनी प्रेमिका के नज़रिए से देखने लगा। ये ऐसा कहना है रत्ना का। रत्ना को लगने लगा कि अब यह बहुत गलत हो रहा है, फंस चुकी है वो ऑलरेडी एक तरफ। अब कैसे इस दौर से निकले। इतना ही नहीं, सूर्या अब रत्ना की बेटी पर भी गंदी नजर रखने लगा था, बल्कि उसकी बेटी को लॉक करके भी रखने लगा था कि अगर बाहर जाएगी तो किसी लड़के से मिलेगी, क्योंकि एक दिन पहले उसने उस लड़की के फोन में किसी लड़के का फोटो देख लिया था। उसे लगने लगा कि ये किसी के साथ चली जाएगी। सूर्या एक तरीके से उन्हें किडनैप करके उन्हीं के घर में ताला लगा कर रखता था। ये लोग परेशान हो गए थे। सूर्या मारपीट भी शुरू कर चुका था। रत्ना का कहना था कि 7 दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ कि उसे सूर्या को मौत के हवाले करना पड़ा। दरअसल 7 दिसंबर की रात में जब सूर्या बाहर से घर आता है तो अपनी प्रेमिका की बेटी को कमरे में खींच कर ले जाता है, उसको मारता पीटता है। इसी बात पर कि जो लड़के की इमेज थी वह कहाँ से आई और वो किस लड़के से बातचीत करती है। 12वीं में अभी एडमिशन करवाया था, लेट एडमिशन हुआ था, तो मारना पीटना शुरू कर देता है। इसके बाद रत्ना उस दिन जब चीख सुनती है तो वो छुड़वाने के लिए दौड़ कर जाती है और घर का दरवाज़ा खटखटाती है। किसी तरीके से वो दरवाज़ा खोलता है तो रत्ना और उसकी छोटी बेटी पहले से ही चाकू लेकर वहाँ पहुँच गए थे। वो जाते हैं और किसी तरीके से उसको अपने काबू में करके उसका गला काट देते हैं। वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। करीब 5 से 6 घंटे तक रात भर वो लोग शॉप के पास बैठे रहे। रत्ना सोचती रही कि अगला कदम क्या होगा। उसके बाद उसने फ़ोन किया कंट्रोल रूम को और सुबह सुबह ही करीब 8 से 9 बजे के बीच उसने इस बात की इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों को दे दी कि मैंने अपने लिविंग पार्टनर की हत्या कर दी है। पुलिस वालों को शुरुआत में विश्वास नहीं होता कि कोई हत्यारा इस तरीके से कदम क्यों उठाएगा, हत्या भी करेगा और हमें इन्फॉर्म भी करेगा। लेकिन यह लोग जब वहाँ पहुँचते हैं पुलिस वाले, तो वहाँ पर वास्तव में वो बैठी हुई थी। वह चापड़ सब कुछ वहाँ पर मौजूद था। अब उसे हिरासत में लिया जाता है, फिर गिरफ्तारी होती है। उसके बाद जो सबूत थे या जो भी वो हथियार थे जिसके सहारे उसको मौत दी गई थी, उसे अपने कंट्रोल में पुलिस वाले लेते हैं और उसको लेकर चले जाते हैं। रत्ना को बैठाकर पूछताछ होती है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। उसने यह सारी बातें पुलिस वालों को बताई। अब इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल यह है कि रत्ना ने अगर मर्डर किया तो उसने पुलिस वालों को खुद फोन करके क्यों इस बात को बताया। दूसरी बात यह कि क्या एक बेटी के साथ सिर्फ वो बदतमीजी करता था या फिर कुछ और भी ऐसा कर चुका था जिसके बाद रत्ना के दिमाग में मौत वाली कहानी आ गई। सवाल यह भी है
कि क्या रत्ना उसकी हत्या की प्लानिंग पहले से कर रही थी। वहीं सूर्या के पिता नरेंद्र ऑन कैमरा यह कहते हैं कि वो उसकी शादी के लिए लड़की देख रहे थे, क्योंकि सूर्या ने उनसे कहा था कि वो रत्ना को छोड़ देगा। एक विधवा जो एक लड़के से 13 साल बड़ी है, लड़का उसे पहले भरोसा दिलाता है और बाद में बड़ी बेदर्दी से उसका भरोसा तोड़ देता है। सुनिए पुलिस ने इस केस को लेकर क्या कुछ कहा। थाना बीबीडी को एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें यह बताया गया कि थाना बीबीडी स्थित ग्रीन सिटी सलारगंज में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस घटना का संज्ञान लेके थाना बीबीडी की पुलिस और उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे, जहां यह तथ्य संज्ञान में आए कि मृतक सूर्य प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, वो लगभग 10-12 वर्ष से रत्ना देवी नाम की महिला के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था वहां पे, जहां पे रत्ना देवी की 2 नाबालिग बेटियां भी उनके साथ रहती थी। आज किसी बात को विवाद होकर दोनों लोगों में आपस में झगड़ा होने लगा, जिसमें झगड़े में रत्ना देवी द्वारा चाकू से प्रहार करके सूर्य प्रताप के गले पे वार किया गया, जिससे उसकी मौके पे मृत्यु हो गई। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना बीबीडी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शव को पुलिस द्वारा कब्जे में लेते हुए पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मौके से आला कत्ल बरामद है। महिला को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस कहानी से यह सीख भी मिलती है कि कभी भी बिना सोचे समझे किसी पर अंधा विश्वास मत करो, क्योंकि आजकल के जमाने में बिना सोचे विश्वास करने का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। पहले कुछ लोग भरोसा जीतते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर बड़ी आसानी से भरोसा तोड़ भी देते हैं। फिलहाल आज की इस कहानी में इतना ही। आपकी क्या राय है इस कहानी को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारा उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, आप सभी को सावधान करना है। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। तो क्राइम का मकड़जाल में आज इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।